हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि रीजनिंग में 22 फरवरी को सीआरपीएफ के पेपर में किस प्रकार से रीजनिंग पूछी गई है। तो सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं मैं आपको करवाने वाला हूं। आपका पेपर यदि लगा हुआ है आगे की शिफ्ट में, तो आप सभी लोग इस प्रश्नों को देख करके अवश्य जाएँ, क्योंकि इसी पैटर्न पर आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। तो समझिए, यहाँ पर क्या है कि देखिए 42 से 24 हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना क्या हुआ है ऐसा यहाँ पर। तो देखिए देखिए 42 से 24 हुआ है। क्या हुआ है कि यहाँ पर संख्याएं पलट दी हैं, यानी 2 को यहीं कर दिया गया है, 4 को इधर कर दिया गया है, यानी 24 को संख्या के अंकों को पलट दिया है। अब देखिए 34 को संख्या के अंकों को पलट दिया गया है। यहाँ पर भी संख्या के अंकों को जब पलटेंगे तो यहाँ पर जो संख्या रही होगी उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया होगा। तो यहाँ पर 98 आएगा। 98 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन इसके लिए 98 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? 98 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी हिसाब से। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न है आपका, अगला पैटर्न चेंज है यहाँ से कि एक निश्चित कूट भाषा में ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको क्या लिखा गया है? 10 लिखा गया है। इसी हिसाब से मैक्सिमम को क्या लिखा गया है? 6 लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया है? देखिए इसमें वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब इसमें 11 हैं, 11 शब्दों को यानी 11 वर्णों को क्या लिखा गया है? 10। तो यानी एक कम लिखा गया है। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को लिखा गया है 6। जब 7 को 6 लिखा गया यानी एक कम लिखा जाता है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को क्या लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एल को, एल के बाद एम आता है, सॉरी देखिए जी, यहाँ पर क्या है कि एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। कंफर्म है। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे कि ओ होता है आपका 15 पे और एम होता है 13 पे। तो यहाँ से 2 कम हुआ है। कितना? -2 हुआ है। यहाँ से भी क्या करेंगे? आपका -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, और यहाँ भी जो आएगा वो उसमें भी -2 होगा। तो आई में से आई कितने पे होती है? 9 पे होती है, और 9 में से 2 कम जाएगा तो 7 होगा। 7 पे क्या होती है? जी होती है। इसके बाद में फिर क्या होगा? सी होती है 3 पे और एफ होती है 6 पे। इसका जो है 6 3 बढ़ गया है। फिर इसके बाद में फिर 3 बढ़ गया है, 9 हो गया, 9 में 3 बढ़ गया, 12 हो गया, 12 में 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तो ओ आ जाएगा। अब देखिए PGO मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से के बाद में जी हुआ है। के होती है 11 पर, जी होती है 7 पर, तो ये माइनस हुआ है, इसमें भी माइनस होकर के ये यहाँ पर आपका वी आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका जैसा दिया गया है। जी हाँ, यही था इसके ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है PGOV आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखेंगे दूसरी संख्या पहले से कैसे संबंधित है। यहाँ पर देखिए 144 है। 144 कितने का वर्ग होता है? ये 12 का होता है। एक बार देखेंगे जी। अब देखिए यहाँ से जो होता है 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है, यानी 14 में से -2 कर दिया है 12 का वर्ग। यहाँ जो होता है ये वर्ग जी कितने का होता है? ये 9 का वर्ग है। ये 9 का वर्ग है 81। ये भी वर्ग था। अब ये किस में से? इसमें से 12 में से, सॉरी 12 में +2 किए थे तो यहाँ 14 हो गए। 9 में +2 करेंगे, +2 तो कितने हो जाएंगे? 11। 11 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है न्यूमिज्मेटिक्स का जो संबंध सिक्कों से है। वैसे न्यूमिज्मेटिक्स होता है, इसका संबंध किससे होता है? सिक्कों से। उसी प्रकार ऑरोग्राफी का वही संबंध निम्न में किससे है? तो देखिए, ऑरोग्राफी का संबंध हो जाएगा पहाड़ों से। ओरोग्राफी का संबंध, जैसे इसका संबंध सिक्कों से है तो ओरोग्राफी का संबंध हो जाएगा पहाड़ों से। तो यहाँ पर आपका पहाड़ सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, जैसे कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूरा करे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि जैसे 24 है, 24 में कितना प्लस किया है? 3 प्लस किया है। फिर यहाँ से 24 से 33 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है? +6 हुआ है। फिर यहाँ 33 से 42 हुआ है, कितना प्लस हुआ है? +9 हुआ है। फिर यहाँ 42 से 54 हुआ है, प्लस हुआ है यहाँ पर 12। अब यहाँ पर कितना होगा? तो 3 दूनी 6, 3 9, 12। अब देखिए 12 में 3 और जोड़ेंगे 15 प्लस हो जाएगा। तो इसमें जब 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप सभी लोग इसका आंसर जो है, चलिए मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन है आपके सामने। तो जब 54 में 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 54 और +15, तो 5 4 9 और 5 और 1 6, यानी 69। तो 69 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में यदि वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ आज का पेपर लेकर के। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।